नमस्कार, HTV न्यूज पर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट्स। मैं हूं भावना पांडे। कोरोना काल में जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें से एक है शिक्षा जगत। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड काल में प्रदेश में हजारों प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं और इससे जुड़े लोग संकट के भंवर में फंस गए हैं। वहीं इस दौरान कई प्राइवेट स्कूल के शिक्षक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं होने की वजह से इन लोगों के हक की आवाज मजबूती से नहीं उठ सकी और न ही कोई सरकारी सहयोग इन्हें मिल सका। इसके अलावा निजी विद्यालयों के कई सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर अक्सर मांग उठती रहती है, पर यहाँ भी संगठनात्मक पहल ना होने की वजह से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अब इस कमी को पूरा करने के लिए पूर्वी चंपारण के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने एक बड़ी पहल करते हुए निजी विद्यालय संगठन नाम से एक संगठन का गठन किया है। इसका मकसद प्राइवेट स्कूलों को संगठित करना और अपने मसलों को सरकार के समक्ष मजबूती के साथ रखना है। इस कड़ी में रविवार को मोतिहारी के अवधेश चौक स्थित एक होटल में निजी विद्यालय संगठन का एक भव्य वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार थे। कार्यक्रम में भारी संख्या में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने HTV न्यूज के हमारे एडिटर इन चीफ अंसारुल हक से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं अंसारुल हक और आज मोतिहारी में निजी विद्यालय संगठन पूर्वी चंपारण का जो है वार्षिकोत्सव यानी कि वार्षिक सम्मेलन संपन्न हो रहा है यहाँ के एक होटल में। और कई विद्यालय शिक्षा जगत से जुड़े नामचीन हस्ती इस वक्त जो है इस सभा में शामिल हुए हैं और इस सभा में बतौर मुख्य अतिथि पूर्वी चंपारण के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। तो चलिए कुछ इनसे बात करते हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुए, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर के? पहली टिप्पणी हम आपका जानना चाहेंगे। निजी विद्यालय संगठन का यह कार्यक्रम था। इसमें निजी विद्यालय को बेहतरी करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं मैंने बताया और उनकी समस्याएं कुछ रहती हैं, जैसे ई-संवर्धन पोर्टल है उस पर उनको अपलोड करना होता है, उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। सरकार के द्वारा समय निर्धारित कर दिया गया है, समय विस्तारित किया गया है, उस विस्तारित समय में अपनी समस्याओं का निदान कर पाएंगे। कोविड काल में शिक्षा जगत ने एक बहुत बुरा दौर देखा है, तो ऐसे जो स्कूल्स हैं बहुत सारे हाशिए पर आ गए, कई सारे स्कूल्स भी बंद हो गए, तो इन लोगों की आर्थिक रूप से भी बहुत कमर टूटी है। तो इन लोगों के लिए कुछ सरकार की तरफ से पहल हुई है कि इनको बतौर कुछ जो है इस तरह से सहयोग किया जा सके? नहीं, सरकार की ओर से इस तरह की कोई पहल नहीं हुई है। ये क्षति सभी की है, न सिर्फ सरकारी संस्थानों की बल्कि निजी विद्यालयों की भी क्षति है। इस क्षति की भरपाई अपने हिसाब से ही कर पाएंगे। सरकार के ऐसी कोई नीति नहीं है कोई क्षति की भरपाई। अभी एक नया जो आया है कानून, उसके तहत भी बहुत सारे स्कूल जो संचालक हैं उनको परेशान होते हुए देखा जा रहा है, कई सारे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के। वो ई-संवर्धन पोर्टल जानबूझ के पारदर्शिता लाने के लिए, जैसे होता क्या था, जो आप कोई आवेदन दिए और समय सीमा में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन के लिए दें और समयबद्ध तरीके से उसको किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, सारा कुछ ऑनलाइन जानबूझकर किया गया तो अधिक से अधिक पारदर्शिता हो सके। पारदर्शिता के लिए तो सही है सर, लेकिन कई सारे लोग जो है कन्फ्यूजन में भी हैं क्योंकि प्रोसेस जो प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी सी जटिल हैं। तो इसको आसान करने के लिए या इन लोगों को फिर जो है फीडबैक देने के लिए किस तरह की कोशिशें होंगी? अभी एक्चुअल में नया पोर्टल बना है, पोर्टल पर समस्याओं के कारण शिकायतें आई है, विस्तारित किया गया है और लिखित में जो भी ये संगठन के लोग हमें देंगे, हम अपने जो वरीय पदाधिकारी हैं, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उन तक इनकी समस्याओं को पहुँचाएँगे ताकि वो समस्या का निदान सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसमें तकनीकी जो खामियां होगी उसको ठीक करके किया जा सकेगा। अभी कोविड के बाद कैसा चल रहा है बाकी ज़िले में एजुकेशन डिपार्टमेंट को? 1 to 8 नहीं बल्कि 1 to 12 सभी विद्यालय खुल गए हैं और एक अच्छा माहौल है, खुशनुमा माहौल है और अपने यहाँ वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। शिक्षा विभाग बहुत सहयोग किया है स्वास्थ्य विभाग को और सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और पूर्वी चंपारण में कोविड केसेस एकदम नहीं निकले ताकि हमारे बच्चे और शिक्षक या विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कई मुद्दों पर खुल करके अपने विचार रख रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ जो है कोविड के बाद जो है शिक्षा जगत में चीज़ें हो रही हैं। इस कार्यक्रम में शामिल कुछ निजी विद्यालयों के संचालकों ने HTV न्यूज से क्या कहा, सुनिए।
निजी विद्यालय संगठन पूर्वी चंपारण का वार्षिक सम्मेलन मोतिहारी के एक होटल में संपन्न हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के दरमियान जो है कई सारे मेहमान हैं, जो विद्यालयों के संचालक हैं, वो लोग जो है आए हुए हैं। एक तरह से कह लें कि बहुत समय बाद या फिर पहली बार ये कहा जा सकता है कि विद्यालयों का जो है कोई इस तरह का मजबूत संगठन नहीं था, उस तरह से एक संगठन के रूप में क्रिएट किया गया है और आज जो है एक मजबूत आधार जो है रखा गया है। यहाँ पे आज कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है। तो कुछ विद्यालयों के संचालक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा लगा और ऐसा संगठन होनी चाहिए, एकता में बल है और ऐसा हमेशा होनी चाहिए। बोले अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं आशा मिश्रा, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल से, और बहुत अच्छा लगा, ऐसा हमेशा होनी चाहिए, एकता में बल है। और भी कुछ विद्यालयों के संचालक हैं। मैम, आपका क्या नाम है और किस स्कूल से हैं आप? जी, मेरा नाम अभिलाषा सिंह है। मैं ABC एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हूँ और मैं निजी विद्यालय संगठन से इसके शुरुआती दौर से, जब से इसकी स्थापना हुई, मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और हर क्रियाकलापों में इसके मैंने भाग लिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज ये एक अपने मुकाम पे पहुँच गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक एकता की जो है कोशिश की गई है सारे विद्यालय संचालकों को लेकर के, क्या कहेंगे? मैं अभी नई हूँ। जी, मेरा शुभ नाम क्या है मैम आपका? मेरा नाम अर्चना वर्मा है। जी, होली कृष्ण पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरे पति चलाते थे, आज वो नहीं रहे हैं, उनकी जगह पर मैं चलाना चाहती हूँ। इस संगठन में भाग ली हूँ, पहले बार आई हूँ। तो ये बड़े गर्व की बात है मैम कि आपके पति नहीं रहे लेकिन उस जिम्मेदारी को आप संभाल रही हैं। स्कूल को लेकर के पूरा जो है एक रहा है कि कोविड पीरियड में आप लोगों ने बहुत बुरा दौर देखा है, तो वो एक फेज़ जब गुजर गया है, अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ उनको नहीं रहने के कारण। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, क्या बोला। एक भावुक हो रही हैं, थोड़ा भावुक करने वाली परिस्थितियां भी हैं, चूँकि जब इनके हस्बैंड थे तो वो विद्यालय का पूरा संचालन भार संभालते थे, लेकिन आज वो नहीं है और इस बीच में कोविड का भी बहुत बुरा दौर देखा इन लोगों ने, तो इसलिए थोड़ी सी कमर भी टूटी हुई है और एक नई जिम्मेदारी को भी निभा रही हैं, तो इसलिए जो है थोड़ी सी परेशान है। लेकिन हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं और इनके जज्बे को, इनके हौसले को STV न्यूज़ का सलाम है कि वो पूरी मजबूती के साथ, थोड़े भावुक जरूर हैं लेकिन पूरी मजबूती के साथ जो है खड़ी हैं। एक और मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमिता कुमारी है। मैं विगत 2 वर्षों से दो वर्षों से MKD की प्राचार्य हूँ और प्रीवियस 2 ईयर में भी बहुत सारी मीटिंग में को अटेंड की हूँ मैं। जैसे आर्या विद्यापीठ में कई मीटिंग्स हुई हैं, शांति निकेतन जुबली में भी कई मीटिंग्स हुई हैं, बट आज का मीटिंग जो है वो बहुत बेहतर है और ख़ास करके जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने अपने स्पीच के द्वारा जो संबोधित किया, बहुत सारी अच्छी बातों को बोल के हम लोग को एक जो माहौल बना दिए हैं वो बहुत बेहतर है और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगी कि इस तरह के संगठन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, जो कि मोतिहारी के सारे स्कूल के लिए ये बेहतर साबित होगी। सारे स्कूल के लिए बेहतर साबित हो, इस तरह का माहौल बना दिया जाए। तो हम आपको बता दें कि मोतिहारी के इस होटल में जो है पूरी तरह से शिक्षा जगत से जुड़े जो भी नामचीन हस्ती है उन लोगों का जमघट लगा हुआ है। एबलिन विनय जी भी हैं जो मैं आपको बताऊं कि CM मेमोरियल स्कूल की प्राचार्य हैं। मैम, क्या कहेंगे आप? बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ आज का। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो ही बहुत शानदार हैं, बहुत ही जज्बा है, बहुत जुनून है। तो जब ऐसा अधिकारी हमारे साथ है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जो विद्यालय परिवार के जो लोग हैं, हमारा जोश और हमारा जुनून भी बहुत ऊंचाइयों पे है और हम भविष्य में ये कामना करते हैं कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी जो भी परेशानियां हैं निजी विद्यालय की, हम उनसे शेयर करेंगे और बिल्कुल उनके तरफ से हमें मदद मिलेगी और हमें सुकून मिलेगा। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम को लेकर के क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम निजी विद्यालय संगठन का ये प्रोग्राम था।
संगठन शब्द ही होता है कि हम संगठित होकर रहें। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि हम जब अपने नॉर्मल फेज़ में होते हैं तो सबकी राहें जुदा होती हैं, लेकिन जब हम किसी परेशानी में पहुंचते हैं तो हम एक साथ संगठित होते हैं और तब हम किसी परेशानी के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं, उसके निवारण के लिए हम बातें करते हैं। तो मैं अपने सभी जो विद्यालय चलाने वाले जो सहपाठी हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगी कि कौन पहुँचा है आखिरी मंजिल तक, कौन पहुँचा है आखिरी मंजिल तक, हर किसी के हिस्से का आसमान बाकी है। ये तू कहता है कि उड़ नहीं सकता, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। क्या बात है, बहुत खूब मैम। कौन कह पंखों में उड़ान अभी बाकी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज चूँकि ये प्रोग्राम ही है निजी विद्यालय संगठन का, तो कई सारे लोग, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं, शिरकत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ आर्य विद्यापीठ के जो निदेशक हैं रंजीत जी, वो भी हमारे साथ हैं। रंजीत सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस प्रोग्राम के बारे में ये कहेंगे, इस तरह का बड़ा प्रोग्राम जो कि निजी विद्यालय संगठन भी हाल फिलहाल 1 वर्ष पहले ही आया है और ये पहला प्रोग्राम है। और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, हम कहेंगे कि ये शायद परिस्थिति बस सही है, क्योंकि यहाँ पे अन्य संगठन छोटे छोटे हैं और उनके अंदर यूनिटी नहीं थी। तो हमें एक तरह से जोड़ना जरूरी था कि जो कोरोना काल रहा है, कोरोना काल में अगर इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा रहा है वो शिक्षा का रहा है, क्योंकि ये बुरी तरह से बंद हो गया है। और इसमें इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि स्कूल का है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है स्कूल का। तो काम होता है फीस लेकर के आगे डिस्बर्स करना टीचर्स का। टीचर जो प्राइवेट निजी विद्यालय संगठन के टीचर हैं वो बहुत ही इम्पैक्टेड रहे हैं। ओवरऑल ये जब हम आए हैं फ्यूचर में, इसका यह है कि इस तरह संगठित हों कि फ्यूचर में इस तरह की परिस्थिति आए, किसी भी तरह की परिस्थिति आए, हम संगठित होकर के उसका मुकाबला कर सकें। इसलिए यह बहुत ज़रूरी था कि एक जगह आएँ एक तरह से। और ये इसका आप मीडिया के लोग जो है, कोविड काल में एक पैनल डिबेट में आप शामिल हुए थे STV न्यूज़ के, तो उस समय ऐसा लगता था कि जो है एक संगठनात्मक जो है चीज़ों की कमी है, तो क्या उसको देखते हुए आप लोगों ने ये पहल की? जी बिल्कुल, ये संगठनात्मक चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। हर व्यक्ति अपने अपने अलग डायरेक्शन में सोच रहा था। तो एक अच्छे बड़े संगठन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि संगठन के होने से क्या है कि एक चैनलाइज सारी एनर्जी एक तरफ और एक डायरेक्शन में जाती है, जिस तरह हम बोलते हैं कि लेज़र बीम है। अगर लेज़र को सारी अगर ऊर्जाओं के एक लेज़र बीम की तरह डाला जाए तो वो किसी भी पत्थर के हीरा को भी गला देता है, तोड़ देता है। वो लेज़र बीम बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस संगठन की बहुत ही ज़रूरत थी कि अभी के नहीं बल्कि फ्यूचर में भी इस तरह का है। और हमें पूरा है कि ये संगठन बिखरेगा नहीं, इसमें और भी लोग जुड़ेंगे। जितने भी स्कूल है इज़ गोइंग टू बी मोतिहारी का सबसे बड़ा संगठन होगा पूरे ईस्ट चंपारण का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज जब ये प्रोग्राम हो रहा है तो पूर्वी चंपारण से जुड़े, शिक्षा जगत से जुड़े कई महान हस्ती इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। और ये आप देख सकते हैं एक से एक जो एजुकेशन क्षेत्र के जो है बड़े चेहरे हैं। डॉक्टर CB सिंह जो कि MS मेमोरियल स्कूल के निदेशक। सर, आप क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि इस तरह के संगठन का आप लोगों ने शुरुआत की है। थैंक यू। हम लोग ने इस संगठन का शुरुआत किया है क्योंकि पिछले 2 सालों से जो कोविड का जो पेंडेमिक रहा है उसमें ख़ास करके हमारे प्राइवेट स्कूल काफ़ी सफल रहे हैं। बहुत सारे स्कूल तो बंद होने के कगार पर आ गए हैं और ढेर सारी समस्याएं हैं, जिसके लिए हम लोगों ने एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का हम लोग गठन किया है। और आज उसका हम लोग विधिवत DO साहब पूर्वी चंपारण DO साहब ने उसका उद्घाटन किया है, हमारे ऑफिस का भी। और हम लोग अपने जो समस्याएं हैं उसको सही रूप से उसका निराकरण हो सके, हम लोगों ने इसी के लिए से शुरुआत किया है। तो उम्मीद है कि जो है आने वाले समय में जो है चीज़ें अब संभलेंगी, या फिर कुछ इस तरह का कोऑपरेशन जो आप चाहते हैं जिला शिक्षा विभाग से? हाँ, ज़रूर उम्मीद करते हैं, ज़रूर विश्वास भी है, जो कि हमारे जो DO साहब हैं काफ़ी डायनेमिक हैं और उनका जो स्पीच भी हुआ है उसमें सारी बातों को उन्होंने बताया है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग के साथ उनका सकारात्मक ही रहेगा और हम लोग मिलजुल के और अच्छा एजुकेशन का इन्वायरमेंट हम लोग पूर्वी चंपारण में देंगे। आज के इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी जो है काफ़ी वक्त दिए और उन्होंने
जो वक्त दिया तो उसमें कई लंबा स्पीच दिया उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें बताई। तो इन लोगों को उम्मीद है कि एक बेहतर गवर्नमेंट के साथ जो एक बेहतर समन्वय बिठा करके तमाम चीज़ों को आने वाले फ्यूचर में अंजाम दिया जाएगा। कुछ और विद्यालयों के संचालक हैं, आज के इस मौके को किस रूप में देख रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार संस्कृति पब्लिक स्कूल के निदेशक, सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों का जो भी इस संगठन से भावना जुड़ी हुई है, हमारा जो ये कोरोना काल में हम लोगों ने जो सफ़र किया है और जिस तरह की बहुत सारे स्कूलों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, उसको लेके हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि हम इस कोरोना महामारी के युग में बहुत सारे स्कूल को बहुत सारी क्षति, बहुत तरह की प्रॉब्लम झेलना पड़ा, तो एक विचार निकल के निकले और एक साथ हम लोग काम करें और सभी की भावना एक साथ रहे। यही सोच है इस संगठन के साथ जुड़ने का और संगठन का वार्षिक और ये सब चीज़। तो बात वही है कि एक संगठन का जो है एक मंच बनाया गया है ऐसा, ताकि किसी तरह की जो प्रॉब्लम हो और भविष्य में किसी तरह के डिसीजन हो तो सामूहिक रूप से लिया जा सके। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, एक अच्छा प्रयास है कि इस ज़िले के जितने भी विद्यालय हैं वो सब मिल कर के और एक समावेशी शिक्षा और एक समावेशी विकास की दिशा में हम लोग आगे बढ़ के काम करें, उसके लिए ये प्रयास किया गया है। आशा है कि ये अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि ये संगठन आने वाले समय में जो है एक नज़ीर पेश होगा। जीवन पब्लिक स्कूल के निदेशक भी इस वक्त यहाँ पे हैं। सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज का कार्यक्रम हमारे ज़िले के सभी स्कूल को एक साथ जोड़ने का ये प्रोग्राम रहा और इसकी आवश्यकता है आज के समय में, क्योंकि संगठित होकर ही हम अपनी बातों को बेहतर ढंग से किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकते हैं, तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। संगठन बड़ा, हालांकि जब जागे तभी सवेरा, इससे पहले क्या इस तरह के संगठन की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी? इससे पहले ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि सभी लोग इंडिविजुअल लेवल पे अपना काम करते थे, लेकिन इस कोरोना काल में सबको लगा कि नहीं भाई हम लोग को संगठित होना ज़रूरी है, और बिना संगठित हुए आप अपनी बातों को कहीं भी स्ट्रांगली आप नहीं रख सकते हैं, इसलिए संगठन की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कोविड काल में जो है इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। इससे पहले आमतौर से जो लोग थे वो अपने अपने स्तर से काम करते थे, तो आज एक बहुत अच्छा दिन कहा जा सकता है निजी विद्यालय जो संचालक हैं उनको, उन सभी के लिए, और एक संगठन का यहाँ पे जो है मजबूत संगठन की आधारशिला यहाँ पे कही जा सकती है जो रखी गई है। तो आज का जो ये कार्यक्रम था ये पूरी तरह से हमने कवर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अपने हक की आवाज को मजबूती से उठाने और तमाम मसलों पर सार्थक और सामूहिक पहल के लिए निजी विद्यालय संचालकों का यह प्रयास बेशक काबिले तारीफ है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में ये लोग खुद को कितना मजबूत बना पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए HTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।